वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, सर्विंग की क्लासेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे सर्विंग सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे एंड सर्विंग सब्जेक्ट में हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है एंड देन हमने यहाँ पे सेकंड यूनिट जो एसएससी जेई में खासकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या किसी भी आप ए जेई एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हो, या फिर आपका सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो या आरआरबी जेई का, एनी अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो अगर बात करें हम यहाँ पे, तो सर्विंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा हाईली वेटेज रखता है। हाईली वेटेज दैट मीन्स यहाँ से कौन कौन सी यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने यहाँ पे यूनिट 1 के बारे में डिस्कस किए थे, जो यूनिट 1 से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड देन हमने यहाँ पे लेबलिंग वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो लेबलिंग हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है एंड हम लेबलिंग कंप्लीट होने के बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टैक्योमेट्रिक सर्विंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे टैक्योमेट्रिक सर्विंग में क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर्स लिए उनका जो टाइम ड्यूरेशंस रहता था वो मतलब ठीक है मीडियम हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, टॉपिक उठाएंगे और सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे क्लासेस को एंड करेंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि टैक्योमीटर होता क्या है, कैसे इसका साइड में यूज़ किया जाता है एंड सर्विंग हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इसका यूज़ हम यहाँ पे सर्विंग में क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिएगा जाके कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी एसएससी जेईई 2025 के लिए क्या होनी चाहिए एंड सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, मीडियम प्रायोरिटी एंड लास्ट प्रायोरिटी। तो वो चीज़ें आप जाकर वहाँ पर सबसे पहले देखिए एंड देन उसके बाद आप जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में उन सब्जेक्ट को रखना है जिस सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे कि टैक्योमेट्रिक सर्विंग क्या होता है। तो टैक्योमेट्रिक सर्विंग की हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे। टैक्योमेट्रिक सर्विंग, टैक्योमेट्रिक सर्विंग तो टैक्योमेट्रिक सर्विंग की डेफिनेशंस क्या होगी। टैक्योमेट्रिक सर्विंग इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। तो जो टैक्योमेट्रिक सर्विंग है इसको हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टैक्योमेट्रिक, अगर हम यहाँ पे टैक्योमेट्रिक सर्विंग के लिए बात करें तो टैक्योमेट्रिक सर्विंग को जनरली हम एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं और टैकोमीटर का यूज़ हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे यही डेफिनेशंस लिखेंगे कि टैक्योमेट्रिक सर्विंग इज डिफाइंड एज टैक्योमेट्रिक सर्विंग इज डिफाइंड एज is defined as a method of angular measurement, is defined as a method of angular measurement, ठीक है। तो ये किसकी मेथड है, एंगुलर मेजरमेंट की मेथड्स हैं इन विच अ टैकोमीटर इज यूज्ड, और टैकोमीटर को यूज़ किया जाता है डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। एंगुलर मेजरमेंट इन विच अ टैकोमीटर इज यूज्ड, टैकोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, टैकोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन horizontal and vertical distance, horizontal and vertical distance, horizontal and vertical distance between 2 point, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी क्या डेफिनेशन समझी कि टैकोमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। टैक्योमेट्रिक सर्विंग, टैकोमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम एंगुलर मेजरमेंट्स करते हैं एंड एंगुलर मेजरमेंट के बाद हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में हम क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ रैपिड एंड कन्वीनियंट मैथड। ये क्या है, रैपिड एंड कन्वीनियंट मैथड, रैपिड एंड convenient method, convenient
मेथड। ठीक है, तो ये जो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग है ये रैपिड और क्या है, कन्वीनियंट मेथड है ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए ये क्या है, बहुत ही रैपिड और क्या है, कन्वीनियंट मेथड है। नेक्स्ट, टैकोमीटर सर्वेइंग इस परफॉर्म विच परमिसिबल एरर, और इसमें जो परमिसिबल एरर आता है, परमिसिबल एरर शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000। तो परमिसिबल एरर कितना आता है, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000 इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, स्टीरियो डाइफाग्राम को किस लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विद अ ट्रांजिट थियोडोलाइट fitted with a stereo diaphragm, stereo diaphragm is generally used for tachymetric survey, टैक्योमेट्रिक सर्वे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सर्वेइंग वाले टॉपिक में डिस्कस किए। नेक्स्ट, स्टीरियो डाइफाग्राम इज सिमिलर टू क्रॉस हेयर बट विद एक्स्ट्रा टू हॉरिजॉन्टल। तो जो स्टीरियो डाइफाग्राम है ये किसकी तरह सेम होता है, क्रॉस हेयर की तरह सेम है। तो हमने टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने उनमें ज़्यादा फोकस किए कि जो भी हम यहाँ पे टैकोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं इसके थ्रू हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को डिटरमाइन करते हैं। और ये जो मेथड है ये रैपिड होती है, कन्वीनियंट मेथड है ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र करना है तो उसके लिए ये रैपिड और कन्वीनियंट मेथड है। नेक्स्ट, परमिसिबल एरर कितना आता है, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000 इसका क्या होता है, परमिसिबल एरर। तो परमिसिबल एरर कितना है, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000। नेक्स्ट, अ ट्रांजिट थियोडोलाइट, जो भी हम यहाँ पे ट्रांजिट थियोडोलाइट के लिए बात करें तो ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विद अ स्टीरियो डाइफाग्राम, इसको किसके साथ मतलब यूज़ किया जाता है, स्टीरियो डाइफाग्राम इज जनरली यूज्ड फॉर टैकोमीटर सर्वे। तो टैक्योमेट्रिक सर्वे के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हम यहाँ पे इसके यूज़ ऑफ टैक्योमीटर के लिए बात करेंगे, ये हो गई डेफिनेशन। नेक्स्ट, हम यहाँ पे इसके यूज़ के लिए बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे टैकोमीटर का यूज़ करते हैं। Uses of tachymetry, uses of tachymetry। ठीक है, तो हम इस टैक्योमेट्री के यूजेस के लिए बात करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्वेइंग सब्जेक्ट में इसकी डेफिनेशंस देखी कि क्या कैसे यूज़ किया जाता है सर्वेइंग में। अब हम यहाँ पे इसके यूज़ के लिए बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे टैक्योमीटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका क्या यूज़ होता है एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो यूज़ में फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे फॉर हाईवे, रिकॉग्नाइजेशंस सर्वे फॉर हाईवे, हाईवे के लिए किया जाता है, रेलवे के लिए किया जाता है, हाईवे, रेलवे एक्सेट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट इसका यूज़ किया जाएगा, जो भी रिकॉग्नाइजेशन सर्वे हम यूज़ करते हैं ये हाईवेज़ के लिए, रेलवेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ मैप, प्रिपरेशन ऑफ मैप, जो भी हम यहाँ पे मैप को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप, टोपोग्राफिक मैप। ठीक है, तो जो भी हम टोपोग्राफिक मैप को प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप विच रिपेयर बोथ क्या, एलिवेशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो रिपेयर बोथ हॉरिजॉन्टल और क्या किया जाता है यहाँ पे, एलिवेशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस।
एलिवेशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नेक्स्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। तो हम इसके यूजेस के लिए अगर हम बात करें कि टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग के यूजेस क्या आ जाता, तो यूजेस ऑफ टैक्योमीटर में हम फर्स्ट क्या देखेंगे, रेकोनाइजेशन सर्वे। अब रेकोनाइजेशन सर्वे की हमें किस चीज़ में रिक्वायरमेंट होती, रेकोनाइजेशन सर्वे फॉर हाईवे एंड रेलवेज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप, ठीक है। तो टोपोग्राफिक मैप को प्रिपरेशन करने के लिए विच रिपेयर बोथ एलिवेशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या किया जाता है, मेजर करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने सर्वेइंग में यूनिट नंबर 1 में सारे यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की थी कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, लैंड सर्वेइंग क्यों किया जाता है, अंडरग्राउंड सर्वेइंग है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस की। नेक्स्ट चेकिंग ऑफ मेजर डिस्टेंस। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, चेकिंग ऑफ मेजर डिस्टेंस, मेजर्ड डिस्टेंस। तो जो भी मेजर डिस्टेंस है, मेजर्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो मेजर डिस्टेंस को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं टैकोमीटर का एंड सर्वे वर्क इन डिफ़िकल्ट टेरेन, सर्वे वर्क इन डिफ़िकल्ट टेरेन, सर्वे वर्क इन डिफ़िकल्ट टेरेन, हिली एंड अंडुलेटेड ग्राउंड, हिली and undulated, establishing the secondary control point, establishing the secondary कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या यहाँ पे डिस्कस की कि एस्टेब्लिशिंग द सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट के बारे में। तो हमने यूजेस के बारे में क्या देखा कि रेकोनाइजेशन सर्वे फॉर हाईवे एंड रेलवे के लिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप विद रिपेयर बोथ एलिवेशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे हम इसमें मेजर्ड करते हैं एंड चेकिंग ऑफ मेजर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो भी हम यहाँ पे सर्वे वर्क करते हैं तो सर्वे वर्क इन डिफ़िकल्ट टेरेन, हिली एंड अंडुलेटेड ग्राउंड्स के लिए एस्टेब्लिशिंग द सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट। तो ये हमने इसके यूजेस के लिए बात की है। डेफिनेशन से आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे सर्वेइंग में टैकोमीटर का यूज़ करेंगे तो इससे एंगुलर और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ये रैपिड और कन्वीनियंट मेथड होती है और इसमें जो भी परमिसिबल एरर आता है वो शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000 इतना निकल कर आता है। नेक्स्ट हमने यूजेस के लिए बात की है कि इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर हम रेकोनाइजेशन सर्वे करते हैं हाईवे रेलवेज़ के लिए एंड फिर उसके बाद टोपोग्राफिक मैप को प्रिपेयर करते हैं विद रिपेयर बोथ एलिवेशंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया जाता है, मेजर डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं एंड जो सर्वे वर्क इन डिफ़िकल्ट टेरेन वो भी हिली एंड अंडुलेटेड ग्राउंड्स के लिए। नेक्स्ट एस्टेब्लिशिंग द सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट। अब हम यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव के लिए बात करेंगे कि टैक्योमेट्रिक सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पे कि टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग की क्या डेफिनेशंस होती। तो हमने टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है एंड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट हमने इसके यूजेस के लिए बात की कि हमें टोपोग्राफिक मैप को प्रिपेयर करना है, इसके लिए हम यहाँ पे टैकोमीटर का यूज़ करते हैं। ये रैपिड और कन्वीनियंट मैथड होती है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, टैक्योमीटर का। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या देखा, जो भी सर्वे वर्क करते हैं जो भी डिफ़िकल्ट टेरेन है, हिली और अंडुलेटेड ग्राउंड्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टैकोमीटर सर्वेइंग का। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वे, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्योमेट्री सर्वे, ठीक है। तो टैक्योमेट्रिक सर्वे का क्या ऑब्जेक्टिव है, अब हम यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव के लिए बात करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्योमीटर, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट इज़ द
नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि सर्वेइंग के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्यूमीटर सर्वे। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्यूमीटर सर्वे के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कंटूर मैप है और प्लान है इसको प्रिपेयर करते हैं। वो भी क्यों, रिक्वायरिंग बोथ फॉर द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हमें किस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती सर्वेइंग में। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे टैक्यूमेट्रिक सर्वेइंग के लिए क्या बात करेंगे, ओवर चेन्स, और किसके लिए यूज़ किया जाता है, टेप सर्वेइंग के लिए हम इसको प्रिफर्ड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्यूमेट्री। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्यूमेट्री इज द प्रिपरेशन of contour map and plans requiring both for the, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्यूमेट्री इज द प्रिपरेशन ऑफ कंटूर मैप एंड प्लान्स रिक्वायरिंग बोथ फॉर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे टैक्योमीटर का यूज़ करते हैं कंटूर मैप्स और प्लान्स को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किस लिए हमें रिक्वायर होती है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, जो भी यहाँ पे टैक्योमीटर इज प्रिफर्ड फॉर किस लिए हम इसको प्रिफर्ड करते हैं, टैक्योमीटर इज प्रिफर्ड ओवर चेन और टेप सर्वेइंग। तो हम किसके लिए प्रिफर करते हैं टैक्यूमेट्रिक सर्वेइंग को, तो टैक्यूमीटर इज प्रिफर्ड ओवर चेन और टेप सर्वेइंग के लिए हम इसको प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ रैपिड एंड कन्वीनियंट। ये क्या है, रैपिड एंड कन्वीनियंट। It is rapid and convenient. It is rapid and more convenient. More convenient, especially in hard terrains. वो भी किसके लिए, हार्ड टेरेंस के लिए, सच एज ब्रोकन ग्राउंड। तो वो भी किसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, ब्रोकन ग्राउंड्स के लिए। तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव में क्या देखा टैक्यूमेट्रिक सर्वेइंग के, कि जो प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव है टैक्यूमीटर का, क्या करना कि जो कंटूर मैप है वो प्लान्स है इसको प्रिपेयर करना, वो भी किस लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट, हम टैक्योमीटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ओवर चेन्स और टेप सर्वेइंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड ये क्या है, रैपिड और मोर कन्वीनियंट, वो भी किस पर्पज से इसका यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन हार्ड टेरेन सच एज ब्रोकन ग्राउंड, डीप रेविन्स और अंडुलेशन एग्जिस्ट, स्वीपी एरिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हमने टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में अभी तक क्या क्या पढ़ चुके, टैक्योमीटर का क्यों यूज़, किस पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसकी सारी हमने बेसिक चीज़ें सारी क्या है डिफ़ाइन कर ली है, सारी पढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे आगे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि
इस टॉपिक से 100% क्वेश्चंस बनते हैं। अब किस प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी जेईई पूछता है, तो हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस के लिए भी बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के डेटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको रिविजन्स करते जाना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो हमने आज की इस क्लास में क्या पढ़ा यहाँ पे, जैसे कि हमने क्या देखा, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग। तो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में हमने इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़े। डेफिनेशंस में हमने क्या देखा कि क्यों इसका यूज़ किया जाता है, किस पर्पज़ से इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में डेफिनेशंस के बाद हमने इसके यूजेस ऑफ टैक्योमेट्रिक के लिए बात की, इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस के बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव के लिए बात की है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट डे हम मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।